स्वागत है आपका एक बार फिर मेरे चैनल चंद्रास लाइफ मंत्रास में। मेरे एक दोस्त हैं जो कि रशिया से हैं। इस समय वो कजाकिस्तान में रहते हैं। तकरीबन 1 साल पहले उनकी मॉम का देहांत हो गया था। उनकी मॉम के अलावा दुनिया में उनका कोई और नहीं है। वक्त बीतता गया मगर उनकी माँ का गम उनके दिल में और गहराता चला गया। उनकी यादें उनको और ज्यादा डिप्रेशन में डालती चली गई। उनका डिप्रेशन धीरे धीरे इतना बढ़ गया कि दुनिया की हर चीज से उनका मन हट गया। लंबे समय के बाद मेरी जब उनसे बात हुई तो उनकी कहानी सुन के मुझे बहुत दुख हुआ। मैंने कुछ बातें जो उनको समझाई उससे उनको बहुत फर्क पड़ा। अब मैं उनके लिए एक खास गाइडेड मेडिटेशन भी तैयार कर रहा हूं। जो बातें मैंने उनको समझाई उस कॉन्सेप्ट को मैं इस वीडियो में भी डाल रहा हूं। सबसे पहले तो इस सत्य को जान लेना परम आवश्यक है कि इस ब्रह्मांड में कुछ भी हमेशा हमेशा के लिए नहीं है। सब कुछ एनर्जी है जिसका बस रूपांतरण होता रहता है। हम और हमारे चारों तरफ जितने भी रिश्तेदार, लोग और जीव हैं वे सब भी आज हैं, कल नहीं होंगे। आज से 500 या 1000 साल पहले जो लोग इस धरती पर रहते थे वो लोग भी अपना अपना समय पूरा होने पर अपने अपने शरीरों को त्याग कर चले गए। वही लोग आज दोबारा अपने कर्म बंधन के कारण अपने अलग अलग रूपों में हमारे साथ हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि आज हमारे रिश्ते बदल चुके हैं। वास्तव में देखा जाए तो हम सब आत्माओं की अपनी अपनी अलग अलग जर्नी है। हम सबके अपने अपने अलग अलग कर्म बंधन है। जिस तरह एनर्जी को कभी क्रिएट या डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता, ठीक उसी तरह आत्मा का न कभी जन्म होता है और न कभी वो मरती है। ऐसा श्री कृष्ण ने कोई 6000 साल पहले गीता में बताया था। इनका केवल रूपांतरण होता रहता है और इस रूपांतरण के प्रोसेस में सभी को कुछ कुछ समय अलग अलग डायमेंशंस में काटना पड़ता है। अलग अलग डायमेंशंस में रहने और फिर से जन्म लेने के इस प्रोसेस में जो सबसे बड़ी बाधा आती है वो है अटैचमेंट। ये अटैचमेंट चाहे उनका हो जो आज हमारे बीच नहीं है या हमारा उनके प्रति हो, हम दोनों का ही एक दूसरे के प्रति जो ये अटैचमेंट है ये उनकी आगे की जर्नी को पूरी तरह रोक देता है। जिन्हें हम प्यार करते हैं उनकी मृत्यु पर अत्यंत दुख होना स्वाभाविक है। अपने प्रियजन की मृत्यु के बाद का जो खालीपन होता है वास्तव में उसे कोई नहीं भर सकता। वो सब बातें, वो सारे पल रह रह कर हमें याद आते हैं जो हमने साथ बिताए थे। यहां तक कि बहुत बार हमने उनको चिढ़ाया था, दुख दिया था, उसके लिए भी हमें बहुत ज्यादा आत्मग्लानि होती है। इन सब चीजों के लिए हमें आत्मग्लानि में रहने की कोई आवश्यकता नहीं। ये बातें
जिंदगी को थोड़ा खट्टा मीठा बनाती हैं। एक ही तरह की सामान्य बोरिंग लाइफ भला कौन पसंद करता है। हमारे प्रियजन का प्यार और सम्मान हमारे मन में हमेशा बना रहेगा। तो आइए बात करते हैं उनके प्रति ये शोक, ये दुख कितने समय तक बना रहना चाहिए, या क्या अब हमें हमेशा ऐसे ही दुखी रहना चाहिए। हिंदू मान्यताओं के हिसाब से किसी भी मृत प्रियजन के प्रति शोक का समय केवल 13 दिन तक होना चाहिए, क्योंकि 13 दिनों तक वे अपना शरीर छोड़कर हमारे आसपास बने रहते हैं। 13 दिनों के बाद उनकी आगे की जर्नी शुरू हो जाती है। उनकी ये जर्नी अब उनको कुछ समय के लिए अलग अलग डायमेंशंस में लेकर जाएगी, और फिर हमें पता भी नहीं चलेगा कि हमारे और उनके आपसी कार्मिक बंधन उन्हें फिर कहीं ना कहीं किसी और रूप में हमारे सामने दोबारा ले आएंगे। मुलाकातों का ये सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। बस फर्क सिर्फ इतना होगा कि हमारे और उनके साथ रिश्ते बदलते चले जाएंगे। मगर यदि हम उनके शोक में, उनके दुख में 13 दिनों के बाद भी लगे रहेंगे, तो वे अपनी जर्नी को कभी पूरा नहीं कर पाएंगे। हमें दुखी देखकर वो हमें छोड़कर कभी नहीं जा सकते। जितना आप दुखी होंगे उससे कहीं ज्यादा दुखी वो होते चले जाएंगे। ऐसा जीवन उनके लिए एक सजा से कम नहीं होगा। और आप भी अपनी रोजाना की लाइफ के चक्र को रोककर नेगेटिविटी का शिकार होते चले जाएंगे। परिवर्तन जीवन का एक अंग है। सब कुछ एक जैसा कभी नहीं रहता। वक्त से बढ़िया मलहम और कोई नहीं। इंसान के रूप में हम सबके समाज और जीवों के प्रति ढेर सारे कर्तव्य होते हैं। जितना हम सभी जीवों की मदद करते जाएंगे उतना ही हम इन गमों से दूर होते जाएंगे। उनकी यादों को गम नहीं, एक खुशनुमा एहसास बनाकर जिंदा रखिए, ताकि आगे जिन परिवार के लोगों को हमसे ढेर सारी उम्मीदें हैं, उनकी जिंदगी को भी हम खुशहाल बना सकें। धन्यवाद दोस्तों।